In this video, I'm gonna share everything about CMA Foundation. How many subjects are there? What was my approach to each and every subject? What's the passing criteria? Is coaching really required or not? And lastly, my strategy that helped me pass my CMA Foundation in first attempt. I'll share everything that you need to know before giving your December attempt. तो शांति से सुनना. So anybody who have cleared their 12th are eligible to give this exam. बात करते हैं सब्जेक्ट्स के. वी हैव अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. एक दिन में 4 एग्जाम्स होंगे. तो आप कितने सेक्शंस और कितने फॉर्मेट्स फार्मूला याद कर लोगे? इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. Is coaching required or not? My answer would be no. You can clear this exam by self-study only. There are multiple free of cost YouTube channels teaching and helping students to crack their exam. बट हाँ, सेल्फ स्टडी उस टाइम ही चुनना अगर तुम्हारा अच्छा कमांड है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में. वाई आई डेंट टोल्ड मैथ्स इज बिकॉज क्लास 12 में काफ़ी बच्चों ने मैथ्स को नहीं लिया होता है, इसलिए मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक मेंशन किया. अगर उस चीज़ में आपका अच्छा कमांड रहा है 10th एंड 11th 12th में, देन ओनली यू गो फॉर सेल्फ स्टडी. अदरवाइज आप कोचिंग भी ले सकते हो. बट इन माई केस आई चोज कोचिंग. अब आपके माइंड में एक डाउट आता होगा कि खुद ने कोचिंग लिया है और हम सबको बोल रहे हैं सेल्फ स्टडी करने. मेरा प्रेफरेंस था सेल्फ स्टडी के लिए जाना, बट माई फैमिली वॉन्टेड कि मैं किसी कोचिंग में रह कर ही पढ़ाई करूँ एज अ अश्योरिटी, बिकॉज आई फेल्ड इन माई CA एग्जाम. सो माई फैमिली वॉन्टेड कि एक पाथ चूज़ करूँ तो उसको पूरे तरीके से चूज़ करूँ. बट अगर मैं सेल्फ स्टडी भी करती तो आई वुड हैव बीन एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, बिकॉज काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ एंड यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं जो कि आप ईजिली क्रैक कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट हाँ, अपने डाउट को कभी अनसॉल्व मत रखना, वो मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगी. हाउ वॉज माई अप्रोच टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट? देखो, क्योंकि मैंने कोचिंग लिया तो मेरे कोचिंग के हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल शेड्यूल किया था. मेरे मॉर्निंग में क्लासेस होते थे, ऑफलाइन क्लासेस होते थे, तो मैं जिस दिन जो सब्जेक्ट रहता था मैं उसे क्लासेस में कंप्लीट कर घर आकर उसे सॉल्व करती थी. मेरे मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे के क्लासेस होते थे. आफ्टरनून में आई यूज टू रीच बैक होम एंड देन इन द इवनिंग आई यूज टू क्लियर ऑल माई डाउट्स. अगर कुछ थ्योरी है तो मैं उसे याद भले ना करूँ, मैं एटलीस्ट गो थ्रू करती थी ताकि कॉन्सेप्ट और सेक्शंस वगैरह मेरे माइंड पे स्टिक रहे. और अकाउंट्स और मैथ्स को मैं हमेशा ट्राई करती थी जिस दिन जो चैप्टर हुआ है उस दिन मैं हमेशा 1 या 2 सम सॉल्व करूँ. अगर मैं सॉल्व ना भी करूँ, जैसे मान लो मुझे कोई सब्जेक्ट में चैप्टर्स एकदम आ ही रही नहीं है, मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो जो क्वेश्चन सर ने करवाया मैं उस क्वेश्चन को एटलीस्ट नोट डाउन करके फिर उसे सॉल्व करती थी ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फार्मूला मेरे माइंड में स्टिक रहा है. एंड देन नेक्स्ट डे में जाके सर को अपने डाउट्स क्लियर करती थी. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन ऑनलाइन टीचर्स ने काफ़ी सारे ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं, तो आप उस चीज़ को अटेंड करो एंड अपने डाउट्स को हमेशा ट्राई करो को क्लियर करने का. न्यू कॉन्सेप्ट सीखने की जगह में हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं कि पुराने जितने भी डाउट है उसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं. एंड एग्ज़ाम के टाइम पे हमें इस गलती का बहुत गंदा ऐसे पछतावा भी होता है. इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट सीखने के बदले पुराने चीज़ों में ज़्यादा अच्छा कमांड रखो एंड देन नेक्स्ट स्टेप लो. हमेशा ऐसे फास्ट क्लासेस ख़त्म करने के जल्दबाजी में मत रहना. इन माई केस आई यूज़ टू गिव 6 to 7 hours एवरी डे टू माई CMA सब्जेक्ट्स. उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे कॉलेज के भी क्लासेस होते थे. और अब मान लो 4 घंटा लेक्चर्स देखा मैंने, उसके बाद में घर आके मैं फटाफट उसको रिवाइज करती थी एंड नेक्स्ट डे डाउट क्लियर करती थी. यही था मेरा शेड्यूल एंड टाइम टेबल और मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू की बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स आर लॉट व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स. मैंने अपने CMA फाउंडेशन में एक गलती किया था. मुझे इकोनॉमिक्स डे 1 से नहीं पसंद है सिंस माई स्कूल डेज, तो मैं उसे अवॉइड भी करती थी काफ़ी हद तक. लाइक मैं जब बोर हो जाती थी, जब मुझे पढ़ने का एकदम भी मन नहीं करता था, आई यूज टू जनरली रीड इकोनॉमिक्स एंड ट्राई लिटिल MCQs ओनली. बट आई डोंट वांट यू पीपल टू डू दैट. तो इसलिए आप ट्राई करना 1 वीक में 1 चैप्टर आप ख़त्म कर दो एंड साथ ही साथ में मैथ के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके बैकलॉग्स नहीं रहेंगे. जो मैंने किया तो आप वो चीज़ मत करना. आज है जुलाई एंड यू स्टिल हैव 4.5 months फॉर योर December अटैम्प्ट. तो इस 4 महीने में कैजुअली ना रहकर 3 से 4 घंटा अपने पढ़ाई पे दो. अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स, डोंट काउंट योर लेक्चर्स वाले आवर्स को. अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स गिव 3 to 4 hours टू योर सब्जेक्ट, ताकि आपको बाद में जाकर हेक्टिक और
एक दिन रात को पढ़ने वाला सिस्टम ना रखना पड़े। एग्जाम के 1 मंथ पहले आप टारगेट करो कि आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कंप्लीट हो जाए, सो दैट यू गेट इमेंस टाइम फॉर योर रिविजन फॉर एवरीथिंग, एंड आपको बाद में मैराथॉन्स वगैरह देखने की नौबत ना आए। आई एम नॉट सेइंग मैराथॉन्स वगैरह ख़राब है, बट एग्जाम के एक रात पहले मैराथन देखकर जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपके 1 मंथ पहले आप अपने ट्राई करना कि आपके जितने भी बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं या जो भी हो, उस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया हो। एंड 1 मंथ ओनली गिव रिविजन, टेस्ट, MCQs, RTPs, MTPs, whatever, उस चीज़ पे ध्यान करना है, सॉल्व आउट करने का ट्राई करना। जैसे जैसे एग्जाम पास में आए आप ट्राई करना आपका स्पीड भी इंक्रीज हो, क्योंकि 50 MCQ यू वोंट बी एबल टू डू दैट अगर आपका स्पीड इंक्रीज ना रहे। आप ट्राई करो, सॉल्व आउट करो, एंड ट्राई करना कि जल्दी सॉल्व आउट करने का, स्पेशली सम्स वाले चीज़ों में, अकाउंट्स एंड मैथ्स में आप ये ट्राई करना कि आपका स्पीड सबसे पीक रहे एंड जल्द से जल्द आप सॉल्व कर पाओ। लास्टली, आइडेंटिफाई योर पीक आवर्स। आपको जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, आप उस टाइम पर अपने ज़्यादा टफ चैप्टर्स या जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप उस टाइम पे उस चीज़ों को लो। फॉर एग्जांपल, मैं इवनिंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती थी सारे काम को ख़त्म कर कर, तो मैं इवनिंग में ट्राई करती थी अपने सारे काम, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं उस टाइम पर कंप्लीट करूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उस टाइम पर करूँ। अगर मान लो आप मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप अकाउंट से सारे सम्स को उस टाइम कर लो, ताकि आपको एंड ऑफ द डे में लो फील हो या कभी आलस आए तो आपको कभी रिग्रेट ना रहे कि मेरा आज का जो काम था मैंने उसे कंप्लीट ना किया हो। Lastly, for those people who thinks that CMA फाउंडेशन इज़ वेरी इजी टू क्रैक, तो मैं ये चीज़ बता दूँ उन लोगों को कि सिर्फ MCQ सुनने से आप लोगों को लगता है कि काफ़ी इजी है, एक दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो देखो भाई, तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक उस फील्ड में जाओगे नहीं, ठीक है। अगर आप उस फील्ड में गए हो और ईमानदारी से अगर कोई चीज़ नहीं करोगे तो वो पैसा का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर इतना ही इजी होता तो लोग फेल नहीं करते इस कोर्स में। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू रियली डिड, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कुछ और डाउट भी रहा हो तो फील फ्री टू आस्क मी कॉमेंट सेक्शंस में। आई रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू ऑल। सी यू सुपर सून विद एक्साइटिंग व्लॉग्स, इंटर के व्लॉग्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय।